सर, इमरान खान साहब के साथ आपने एक वक्त गुजारा, तो सर पीटीआई को छोड़ना आपके लिए, फवाद चौधरी के लिए कितना मुश्किल था? हमने छोड़ा ही नहीं, नहीं, इसीलिए तो नहीं लेकिन सर छोड़ा ना आईपीबी में कि तो छोड़ के गए थे सर नहीं, आप। एक दिन भी नहीं गए, सिर्फ वो 1 घंटे के लिए हमें ज़बरदस्ती लेके गए थे, उसके बाद हम वापस आ तो गए। सर आप ना जाते हैं कैसे ना जाते हैं? सर आपको मैं उठा के ले जाऊँ फिर आप क्या हम्म करेंगे? हम्म। ऐसे थोड़ी होता है। नहीं सर, आपने खुद कहा मैं एक नज़रियाती सियासतदान हूँ, तो नज़रियाती सियासतदान तो सर अपने नज़रिए को प्रायोरिटी देता ना। इसीलिए पीटीआई में है ना, अगर हम्म आईपीपी में होते तो हम टिकट लेते। हम्म आपका ख्याल है मेरा प्रोफाइल फैसल वोडा से या उन चौधरी से भी कम है? हम्म। अगर हम रहते उधर और हम टिकट लेते, हम वजीर बनते, हमें क्या ज़रूरत थी जेलों में जाने की? लेकिन हमें खान क्या ज़रूरत थी कि वहाँ पे हम्म हम जो है वो तशद्दुद बर्दाश्त करते रहे? हमें क्या ज़रूरत थी कि हम 7-7 हम्म महीने अपनी फैमिली को ख़राब किया, अपने बिजनेस से 3 दफ़ा तो मेरा घर आके तोड़ गए। ये हम वाला घर जिसमें बैठे हुए हैं? नहीं, हमारा गाँव का। ओके। और उसके बाद जो है वो हम मेरे भाई को अरेस्ट कर लिया। हम्म। मेरे कज़न्स जो हैं वो अब तक सारे बेचारे, हम सारे तो अभी तक अदालतों में केसों में 3 साल हो गए हमें ईसीएल के ऊपर। तो ये सारे काम हमें क्यों लेकिन सर आपको तो पीटीआई या खान साहब ऑन नहीं करते। नहीं, खान साहब बिल्कुल ऑन करते हैं। जब भी मेरी मुलाकात हुई है उन्होंने कहा है कि यू आर इंटेग्रल सर पार्ट पीटीआई ऑफ की बहुत सारी पीटीआई। लीडरशिप ने कहा कि खान साहब इनको तो खुशी से हम आपको मिलते ही नहीं है। कभी, हम जब भी जो भी लोग वहाँ पे हैं उनको आप पूछ लें कैसे मिलता है। हम्म। आखिरी दफ़ा खान साहब से कब मुलाकात हुई 3 आपकी? मुलाकातें हुई पिछले महीने। आखिरी मुलाकात में क्या बातें हुई खान साहब से? देखिए, आखिरी मुलाकात में और उससे पहले भी दोनों मुलाकातों में मैंने उन्हें कहा है कि देखिए पीटीआई का स्टांस है, इमरान खान का स्टांस है, हम्म लेकिन स्ट्रेटजी नहीं। हम्म। और कोई भी काम करने के लिए स्टांस भी चाहिए और स्ट्रेटजी भी चाहिए। राइट। लोग जो भी आपने लगाए हैं ये नहीं कर पाएंगे और नहीं कर पा रहे। हम्म आप एक एस्टेब्लिशमेंट से आपकी लड़ाई है, आप हुकूमती जमातों से लड़ रहे हैं, फिर हमने कहा ये काफ़ी नहीं है, सारी अपोजिशन पार्टियों से भी लड़ना है। हम्म। तो इसलिए हमें जो है कहीं रुकना चाहिए क्या करना चाहिए? और हमें एक पहले अपोजिशन अलायंस बनाना चाहिए हम्म और अपोजिशन अलायंस बना के हमें फिर टॉक्स में जाना चाहिए। हम्म और वो हुकूमती पार्टियों से ही होंगे। जब हम ये कहते हैं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी से हम बात नहीं करेंगे तो हम क्या कर रहे होते हैं? हम एक्चुअली जो पाकिस्तान का मॉडल है 76 साल का कि जिसमें एस्टैब्लिशमेंट से ही मुकमुका होता है, हम तो वही फिर कर रहे हैं। फिर क्या फ़ायदा है इस सारी कैदो बंद का, इस सारे उनका? तो सर आप तो चाहते हैं कि 2018 की तरह दोबारा फिर तहरीक वापस उसी तरह घूमे, जैसा पहले खान साहब शिकवा करते थे मेरे पास टीम अच्छी नहीं है, तो वही लोग दोबारा जब आ जाएंगे फिर खान साहब यही कहेंगे मेरे पास तो टीम अच्छी नहीं है? नहीं, खान साहब जो है देखा ना, खान साहब के पास टीम अच्छी थी तो वो हुकूमत में आए ना। लेकिन वो तो जो मानते थे कि 22 टीम साल अच्छी नहीं से है। 22 साल से जो हुकूमत खान साहब की पार्टी तो गैर 1997 से चला रहे हैं ना। लेकिन जब उस पार्टी के अंदर असद उमर, शफकत महमूद, मैं, परवेज़ खट्टक, ये सब लोग आए तो हुकूमत में आए ना। अकेले तो नहीं आप पार्टियां चला सकते। आपको लोगों की ज़रूरत होती है, दड़ों की ज़रूरत होती है। उन लोगों की ज़रूरत होती है जो कि पॉलिटिक्स इज़ आर्ट ऑफ पॉसिबल, जो पॉसिबल बना सकें। तो बगैर लोगों की तो नहीं पार्टी चलती। और अभी भी जो अलमिया है पीटीआई का वो क्या है कि लीडरशिप के पास जो लोग हैं वो इतने सतही हैं कि उनके पास कोई आंसर नहीं है चैलेंजेस का। कोई कनाडा चला जाता है हर हफ्ते, कोई अमेरिका चला जाता है, कोई लंदन चला जाता है। इमरान खान तो मतलब जब से ये पाबंदी लगी उनकी मुलाकात पे, आपने देखा होगा पार्टी ने तो कभी जिक्र ही नहीं किया उनका। तो सर आप जो भी आपके पुराने साथी असद उमर हैं, इमरान इस्माइल हैं, अली जैदी हैं, तो सारे मिला के कोई एक नई कैंपेन शुरू कर दें? हम सब इन टच हैं, हम सब जो है क्लोजली हमारा राब्ता भी रहता है। और इमरान खान साहब से यही मैं कहता हूँ कि ये लोग, आप कोई लिमिट बना दें कि ये लोग जो हैं, जो अभी आपने जिनको ये जिम्मेदारी दी है, वो कुछ नहीं कर सके। वो ना अलायंस बना सके हैं, ना कोई चैलेंज कर सके हैं, ना कोई और चीज़ कर सके हैं। तो आखिर आपने कितनी देर और अंदर रहना? तो आप जब वो आप कर लें, अदरवाइज जो है जब आप हमें जिम्मेदारी देंगे, हम इंशाल्लाह 3 महीने में आपको बाहर निकाल लेंगे। तो सर आपने कहा कि हम तमाम लोग इन टच हैं, और आपने साथ ही कह दिया कि हम 3 महीने के अंदर खान साहब को रिहा करवा सकते हैं। एक तो आपके पास कौन सी ऐसी स्ट्रेटजी है कि आप खान साहब को 3 महीने में रिहा करवा देंगे कि 2.25 साल हो गए हैं पीटीआई नहीं करवा सकी? सिंपल है, क्योंकि आपके पास पॉलिटिक्स ही नहीं है। जब तक आप अपना अलायंस नहीं बनाते, आप अलायंस सिर्फ बना लें पीटीआई अपना अपोजिशन का, बाकी चीज़ें खुद बहुत मूव होना शुरू हो जाएंगी। और ये जो साथी इन टच हैं, कब से हम देख रहे हैं कि कोई प्रोसीडिंग होगी इन साथियों के साथ मिलके? क्या कोई तहरीक चलेगी, क्या होगा? नहीं देखिए, उसमें मुलाकातें होंगी? नहीं, वो उसमें तासुर ये चला जाता है अनफॉर्चुनेटली, जब अगर हम इमरान खान के लिए भी करना शुरू करें
तो तासुर ये चला जाता है कि कहीं आपको माइनस इमरान खान कोई फार्मूला तो नहीं बन रहा, राइट, जो कि मुमकिन ही नहीं है, इन हालात में हो ही नहीं सकता। लेकिन उसको अवॉइड करने के लिए हमें इमरान खान ही की जो है वो चाहिए गो अहेड। जब तक वो गो अहेड नहीं देते, जाहिर है कि ये लोग खुद नहीं करेंगे कुछ। लोग तो इमरान खान के साथ है, मेरे साथ तो नहीं है। लोग असद उमर के साथ, इमरान के साथ या बाकी लोगों के साथ तो नहीं है। असद कैसर साहब के साथ, आतिफ के साथ, अली अमीन, ये लोगों के साथ लोग तो नहीं है। लोग तो इमरान खान के साथ है। जब तक इमरान खान अपनी पॉलिसी नहीं देंगे, वो बेहतर नहीं समझेंगे। देखिए दो ही तरीके हैं ना, एक तरीका ये है कि आप कन्फ्रंटेशन जो आप कर रहे हैं, पहाड़ पे सर अपना टकरा रहे, आप और टकरा लें। हमारी नज़र में ये स्ट्रेटजी ठीक नहीं है। आपको एक अपोजिशन अलायंस बनाना पड़ेगा जिसमें मौलाना फजलुर रहमान हो, जिसमें हाफिज नईम अल हक साहब हो, जिसमें GTA हो। तो सर ये तो बना था ऑलरेडी, लाइंस बना है। नहीं बना ना, कहाँ बना? ये तो आज से 4 माह पहले ये लाइंस बन गया था, कोशिश हुई थी बनने की, जी जी, लेकिन बन नहीं सका। वो भी मैंने ही की थी। मैंने ही इन सब लोगों को असद कैसर साहब के पास इकट्ठा किया, बिल्कुल, इन सब लोगों को बुलाया, इकट्ठा किया, लेकिन बाद में ये लोगों ने नहीं कर सके। तो सर क्या पार्टी के जो इस वक्त के लोग हैं, इस वक्त की लीडरशिप है, क्या वो आपको बर्दाश्त नहीं करती, इसलिए नहीं बना दे रही अलायंस कि दोबारा फिर ये पुराने लोग आएंगे और शायद ये जो पार्टी जिसने अभी कब्जा किया हुआ है तो इसको साइड पे कर दिया जाए? कुछ ऐसी वजह है? दो ही तरीके होते हैं ना, या तो आप अपनी काबिलियत के ऊपर आने की कोशिश करते हैं, या फिर आप ये करते हैं कि बाकी सारे मर जाएंगे ना, फिर मैं इम्पोर्टेंट होगा। तो इस वक्त ज़्यादातर लोग ये दूसरी स्ट्रेटजी वाले लोग हैं जो चाहते हैं कि कोई भी ना आए, यानी कि अब वाले काबिल नहीं है। सिर्फ हमारा ये तो मसला नहीं है जो चलेगा, उसको छोड़ दें आप। मुझे बताया ना, अली मोहम्मद खान की इस वक्त पार्टी में क्या पोजीशन है, शहरियार अफरीदी की पार्टी में क्या पोजीशन है, शाह महमूद कुरैशी साहब 2.5 साल से जेल में हैं, आपने सुना भी कि कभी उनकी क्या इनपुट है? एजाज चौधरी साहब की क्या इनपुट है, महमूद रशीद, यास्मीन राशिद, उमर चीमा की क्या इनपुट है? सो ये तो आई मीन अब क्या बंदा कहे। सर मैंने तो एक PTI के साथी से पूछा, उन्होंने मुझे बताया कि ये शाह महमूद कुरैशी की वीडियो या पोस्ट लगाने से बाकायदा तौर पे PTI को मना किया गया है कि अगर इनकी पोस्ट लगाएंगे तो शायद इनको ज़्यादा लोग पसंद करना शुरू हो जाएंगे और इमरान खान का कहीं ना कहीं ओढ़ा गिरना शुरू हो जाएगा। क्या ऐसी वजह है? 100% ऐसे ही है। मेरी पोस्ट जो है वो नहीं कर सकता PTI ऑफिशियल, उसको मना किया गया। इनकी पोस्टें नहीं लगा सकते, इनको मना किया गया। और अनफॉर्चुनेट है कि जो PTI के जो लोग हैं वो बड़े कंप्रोमाइज्ड हैं इस वक्त। और कंप्रोमाइज भी अगर हो ना कि कोई किसी लेवल पे, किसी एस्टेब्लिशमेंट से किसी लेवल पे कोई ताल्लुक हो, इनका तो ये सूबेदार वगैरह से ऊपर है ही कोई नहीं। इनके जो उनको कही जाते हैं, सलमान इकरम राजा, बैरिस्टर गौहर, सूबेदार से आगे ने कोई नहीं जानता, नहीं जानते ना। इनको पॉलिटिक्स में नहीं पता किसी को। बहुत बड़े शरीफ आदमी, चेयरमैन है, ऑनरेबल आदमी है, कुछ मुझे इसमें दो राय नहीं है। इज अ वंडरफुल मैन, इज अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग। लेकिन देखिए पॉलिटिक्स नहीं उनके, इट्स नॉट अ कप ऑफ टी। सर खान साहब ने उन्हें बनाया और खान साहब के 2 साल से अंदर भी तो है ना, इसीलिए नहीं। खान साहब को के बारे में आप ही लोग कहते हैं कि उनसे बेहतर कोई सियासत नहीं जानता। अगर उन्होंने बैरिस्टर गौहर को बनाया है, उन्होंने सलमान इकरम राजा को बनाया, तो कुछ सोच समझ के बनाया होगा। खान साहब ने बेशुमार गलतियां की हैं, बुज़दार को भी तो उन्होंने बनाया। यानी ये भी गलती है बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन बनाना। हमें एक बुज़दार लेके बैठ गया था, 10 बुज़दार लगा दिए। तो जाहिर है इमरान खान ने को अपनी स्ट्रेटजी बदलनी है ना, इन बेचारों ने नहीं कुछ करना। तो सर हम कब तक देख सकते हैं कि बाकायदा तौर पे आप जो पुराने